हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोग को इतिहास का दूसरा चैप्टर, इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन और आंसर कराया था। अब हम आपको एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहे हैं। एक चैप्टर मैंने आपको इसके पहले ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके पहले मैंने ख़त्म कर दिया एक चैप्टर। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ाने वाले हैं। इसके बारे में पूरी नॉलेज, क्योंकि ये लगभग एक चैप्टर का ही है, एक चैप्टर में एक लेक्चर का है। एक लेक्चर में ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल कब से बोला जाता है, इसको किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के पूरे लेक्चर में। तो इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल। आज के अपने टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे, इतिहास का वह भाग जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं या प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं, ठीक है। प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं, ठीक। कहने का ये मतलब है कि इसका लिखित में कहीं प्रमाण नहीं है, मतलब लिखित में नहीं है, इसका मतलब है कि सामने देख के हम बता सकते हैं कि ये प्राग ऐतिहासिक काल है। लिखित में कुछ नहीं है, लेकिन वैसे मैंने आपको अभी इसके पहले स्रोत पढ़ाया था, तो स्रोत में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि जो मिला है उसको कोई भी बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि इस पर लिखा क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे सिक्के मिले हैं, ठीक है, सिक्के मिले, मुद्रा मिला, सिक्का मिला, सिक्का के ऊपर क्या लिखा है वो नहीं पता है, तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि वो लिखा क्या है, लेकिन वो भी क्या है, एक इतिहास का पार्ट है। तो इसमें भी क्या है कि हम रिटेन हैंड में कुछ हमको पता नहीं है, लेकिन सामने से दिखता है, जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, ठीक है, वैदिक सभ्यता हो गया, सिंध सभ्यता हो गया, तो ये सब हमको मिलता है। बहुत साल पहले की बात है, जब वहाँ पे क्या इंसान रहते थे, ठीक है। तो उन सारी बातें देख के हमको लग रहा है कि नहीं यार ये उस साल का है, लेकिन उसका लिखित में कोई प्रमाण नहीं है, किसी बुक्स में कहीं पे भी नहीं लिखा है, उसको हमने बाहर से क्या कर दिया है, लिख दिया है इतिहास में कि ये वाले एज है। तो इसमें क्या है कि प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिसका लिखित में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। ये लगभग 2.5 लाख साल पहले की बात हो रही है, 2.5 लाख साल ईसा पूर्व, मतलब 2.5 लाख ईसा पूर्व, मतलब बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बीसी की बात हम करेंगे, ठीक है, ईस्वी की बात नहीं करते हैं, ईसा पूर्व की बात करते हैं। उस समय क्या होता था कि ऊपर से नीचे की तरफ काल आता था। जैसे अगर मान के चलो 2001 चल रहा है तो अगले साल क्या हो जाएगा, वो 2000 हो जाएगा, उसके अगले साल 1999 हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता था, बढ़ता था, ठीक। तो उसमें क्या है, लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व की बात है ये सब चीजें, ठीक है। बहुत साल पहले जब इंसान का क्या हुआ था, धरती पे जन्म हुआ था, कब हुआ था, लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद की बात हो रही है। अब देखेंगे, इसमें कह रहा है आद्य ऐतिहासिक काल, पहला टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि जिसका लिखित में प्रमाण है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ मिल रहा है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। लिखित में प्रमाण है लेकिन उसको पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, क्योंकि उस काल का एक भी बंदा नहीं है। क्योंकि देखो, हम लोग लिखते वही हैं जो हमारे आसपास के लोग हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी सब लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग हिंदी में लिखते हैं। इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश में सब लोग अगर नहीं जानते हैं तो कुछ लोग तो जरूर जानते हैं, जिनको हम देख करके, जैसे मान के चलो 10 लोग हैं, 10 में से 5 अगर इंग्लिश जानते हैं तो 5 इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं वो इंग्लिश वाले के पास जाकर के क्या कर लेगा, उसको पूछ सकता है कि भाई इसमें क्या क्या लिखा है, वो बता देगा। लेकिन उस जमाने के जो लिखित में प्रमाण मिला उसको हम समझ नहीं सके, उसको पढ़ नहीं सके, तो ऐसे काल को हम बोलते हैं क्या, ऐसे काल को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यही है कि हमको लिखित में प्रमाण मिला, लिखा हुआ चीज मिला, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है, मतलब उसके सोर्स मिले हमको, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए, ठीक। अब ये हो गया। अब ध्यान से देखेंगे
कि हमारा जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको 3 भाग में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। याद रख लेना, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसमें भी एक चीज़ और आपको बताना था मुझे कि जो पाषाण युग है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पाषाण युग यानी पाषाण युग शब्द, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है, वैसी इसमें पाषाण युग की बात होगी, ठीक है। जैसे इसमें आप देख लीजिए मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल। तो ये जो पाषाण काल का पाषाण आया है, पाषाण युग आया है, ये इसको सबसे पहले थॉमसन ने क्या किया था, बोला था। इस शब्द का यूज सबसे पहले थॉमसन ने किया था, ठीक है। तो आप समझ लेंगे थॉमसन ने लगभग 1862 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, पाषाण युग रखा था। मतलब पाषाण युग जो शब्द आया था, जिसकी जानकारी हमको है, वो 1862 ईसा पूर्व में, ईस्वी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ये बहुत पहले की बात है, आप समझ सकते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल पे। मतलब मैंने आपको बताया आदि ऐतिहासिक, ये भी समझाया, ये भी समझाया, पाषाण युग का जो शब्द है वो भी आ जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले थॉमसन ने 1862 के क्या है, बीसी में किया था, ठीक है। बीसी बोलेंगे बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट जीसस, ठीक है, ईस्वी की बात नहीं करेंगे हम, समझ में आ रहा है। एनो डोमिनी की बात, एडी की बात नहीं करते हैं, ठीक, बिफोर बीसी की बात हो रही है। अब कह रहा है जो प्राग ऐतिहासिक काल है इनको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक, तीसरे को बोलते हैं नव या उत्तर पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल है वो 10,000 ईस्वी तक की बात हो रही है, जब से इंसान धरती पे जन्म रखा था, ठीक है, जब से इंसान धरती पे जन्म रखा था तब से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक की बात करेंगे, ठीक है। तो वहां तक का जो एज आता है उसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इसका क्या किया था, खोज किया था, इसके बारे में समझाया था। इसका एज क्या है, कह रहा है जब से इंसान धरती पे आया था तब से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, उसके ऊपर की बात करेंगे, उसके बाद की बात नहीं, उसके पहले की बात करेंगे। तो वो किस में आ जाएगा, पूरा पाषाण काल में आ जाएगा, ठीक। अब देख लेंगे दूसरा हमारे पास क्या है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक की बात करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण काल। क्योंकि सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया था, नव या उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल बोलते हैं। तो सबसे पहले ये आया था, फिर ये आया, ये नहीं आया था। लेकिन उस समय जब बात कर रहे थे लोग, तो देखे यार इन दोनों के बीच में भी अंतराल था, इन दोनों के बीच में गैपिंग थी, ठीक है, गैपिंग थी। तो वो लोग सोचे यार गैपिंग था तो कोई रहा होगा। तब इन्होंने बताया कि नहीं यार, मध्य पाषाण काल के लोग भी क्या थे, वहां पे थे। कहने का ये मतलब है कि इनके बीच में मध्य पाषाण काल भी आया था। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक था। क्यों, क्योंकि ये 10,000 तक था और ये 4,000 ईसा पूर्व तक था। तो इनके बीच में क्या था, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक कौन है, मध्य पाषाण काल है। फिर उसके बाद 4,000 से लेकर के 1,800 तक, ठीक है, 4,000 ईसा पूर्व से 1,800 ईसा पूर्व तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको नव या उत्तर पाषाण काल बोलते हैं, ठीक है, नव या उत्तर पाषाण काल बोलते हैं। दूसरी बात जो हमारा अब हम एक एक करके समझा देते हैं आपको, इसको और इसको, इन तीनों को हम आपको समझा देते हैं। देखो पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भाग में डिवाइड किया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, फिर तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब ध्यान देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व की बात हो रही है। कहने का मतलब है ये लंबा था गैपिंग, जब से हुआ था तब से 10,000 तक था, तो ये लंबा गैपिंग हो गया। तो लंबे गैपिंग में इसको फिर से डिवाइड कर दिया गया। निम्न पूरा पाषाण काल कह रहा है ये 2.5 लाख से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक की अगर बात करेंगे तो पूरा पाषाण का वो पार्ट निम्न पूरा पाषाण कहलाता है। उस जमाने के लोग
किसका यूज करते थे? कुल्हाड़ी का यूज करते थे, ठीक है। वो भी किससे? पत्थर के बने कुल्हाड़ी का क्या करते थे? यूज करते थे। इसलिए इसको स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है, पत्थर युग भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय पत्थर का आविष्कार भी यही लोगों ने किया था, ठीक है। तो ये क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल का आपको पीरियड भी पता चल गया। और उस समय के लोग क्या करते थे? हाथ में जो बनी औजार जो कुल्हाड़ी होती थी उसका भी क्या करते थे? ये लोग यूज करते थे। क्या करने के लिए? जानवरों को मारने के लिए। उस टाइम के लोग क्या थे? मांसाहारी थे, ठीक है। आज तो दोनों हो गए हैं, मांसाहारी शाकाहारी, लेकिन उस समय के लोग मांसाहारी थे, यानी कि जानवर के ऊपर डिपेंड रहते थे। तो जानवरों को पकड़ने के लिए क्या करते थे वो लोग? हथियार का यूज करते थे, क्योंकि बिना हथियार से जंगली जानवर को पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी। तो ये लोग हथियार का क्या करते थे? हथियार में कौन सा था? कुल्हाड़ी का यूज करते थे, ठीक है। फिर आया मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल का 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक। अभी भी हम बात कर रहे हैं क्या पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मध्य में क्या आया? 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उस समय लोग फ्लैग का यूज करते थे, सल्क से बनी चीजों का यूज करते थे, ठीक है। फिर आया और क्या करते थे ये लोग? मछली पकड़ते थे, ठीक है। मछली पकड़ने का औजार, कैसे पकड़ते हैं, किससे बनाते थे? हड्डियों का यूज करते थे लोग, हाँ, हड्डी का यूज करके क्या करते थे? सामान बनाते थे, ताकि उससे हम क्या करते थे? मछली वगैरह ये लोग क्या कर लेते थे? पकड़ लेते थे, ठीक है। हिरन वगैरह इन सबको उनके हड्डियों से ही यूज करते थे बनने के लिए। फिर उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000, यही 10,000 तक आ गया, ठीक है। 40,000 से 10,000 ईस्वी तक को क्या बोलते हैं? उच्च पाषाण काल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें आ गई आपको। मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया कि पत्थर का यूज करते थे हथियार बनाने के लिए, ठीक है। लास्ट वाले में क्या करते थे ये लोग कि एक तरह से हो गया आपका जो भी एक तरह से जानवरों को पकड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे पहले के लोग, तो उसमें पत्थर का यूज़ करके कुल्हाड़ी बनाते थे। मछली पकड़ने वाला जो आता था कांटा टाइप का, उसको ये लोग बनाते थे। उसको बना करके मछली पकड़ना क्या करते थे? पकड़ते थे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि पूरा पाषाण काल की बात हो गई। पूरा पाषाण काल ये 3 थे, ठीक। तो मैंने आपको समझा दिया। हाँ, एक चीज़ और है कि इसको जो पूरा पाषाण काल है, इनके लोगों को क्वार्टर्स मैन भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर क्वार्टर्स का भी यूज़ किए हैं। पत्थर में एक तरह से आता है, क्वार्टर्स का एक टाइप है, एक तरह से वो थोड़ा सॉलिड होता है, उसका भी यूज़ करते थे क्या करने के? हथियार वगैरह बनाने के लिए, ताकि जानवरों को हम मारें, ठीक है। तो इनको क्या दूसरा नाम लेते हैं? इनको क्वार्टर्स मैन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये क्वार्टर्स का यूज़ करते थे, ठीक है, उपयोग करते थे। अब हम आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। ध्यान से देखेंगे किसमें? मध्य पाषाण काल में। इसका जो ये एज है, देखो मैंने आपको ये बताया 10,000 तक। 10,000 याद रख लेना, शुरू से 10,000। तो शुरू से 10,000 का मतलब पहले 2.5 लाख से शुरू हुआ था, क्योंकि देखो जब 2.5 लाख वाले इसी समय हम समझ सकते थे कि इंसान धरती पे आया है। 2.5 लाख साल ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, बीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय शायद धरती पे कौन आया था? यही सब आए थे, ठीक है। तो वो क्या क्या यूज करते थे, क्या क्या नहीं, तो इसको 3 पार्ट्स में हमने पूरा पाषाण को डिवाइड किया, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न 2.5 लाख से 1 लाख, फिर 1 लाख से 40,000 उच्च हो जाएगा, सॉरी मध्य हो जाएगा, फिर 40,000 से 10,000 तक उच्च, और यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसको क्वार्टर्स मैन के नाम से भी बोला जाता था, क्योंकि अपने हथियार बनाने के लिए क्वार्टर्स का क्या करते थे? यूज करते थे। अब हम आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का जो एज है, जो टाइम है, वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते थे? बहुत छोटे छोटे औजार बनाने का काम करते थे, यानी इनके जो हथियार वगैरह जो मिले हैं, सामान वगैरह, वो बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहा गया है, ठीक है। माइक्रोलिथ का मतलब है बहुत छोटा। माइक्रो आप समझ सकते हैं, माइक्रोन से आया है माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। आप समझ सकते हो कितने छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सामान का यूज करते थे, उपयोग करते थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? याद रख लेना, मध्य पाषाण काल को बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग छोटे छोटे सामान का यूज करते थे, या इनके जो हथियार वगैरह थे वो बहुत छोटे थे। हाँ, इनके जो साक्ष्य हैं, इनके जो कुछ प्रूफ है, वो राजस्थान में मिलता है, ठीक है। राजस्थान का एक इलाका है, एक एरिया है, जहाँ पे मध्य पाषाण काल के कुछ क्या मिले हैं? कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ स्रोत
मिले हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं नव या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक की हम बात करते हैं। ठीक, तो नव पाषाण काल बोलो या उत्तर पाषाण काल बोला जाए, बोथ आर सेम। ठीक, मैंने ध्यान से देखना मैं कैसे समझाया था। मैंने इसको समझाया था, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसमें से फर्स्ट वाले को 3 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया गया। ये मैंने समझा दिया पूरा का पूरा। अब हमारे पास आया नव या उत्तर पाषाण काल। दूसरी बात, मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य है वो कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। इसको माइक्रोलिथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोग छोटे छोटे औजार वगैरह का क्या करते थे? यूज करते हैं। हम आपको एक एक चीज बारी से समझा दे रहे हैं क्योंकि ये जो लेक्चर जो चैप्टर दूसरा है वो बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब डायनेस्टी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो सब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि ये बहुत पहले की बात हो रही है। वो थोड़ा हमको, क्योंकि देखो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह वो आपको मिल जाएगा। बलूचिस्तान, पाकिस्तान की बात करो, आपके गुजरात में देखो, गुजरात में भी कुछ उसके साक्ष्य मिलते हैं, कुछ महाराष्ट्र में भी मिलते हैं। ठीक, यूपी में मिलते हैं, बिहार में मिलते हैं। तो इनके साक्ष्य कुछ इंडिया में भी है, कुछ पाकिस्तान में भी है। ठीक है, विदेशों में तो मिलते होंगे, मुझे नहीं मालूम, विदेशों में होंगे क्योंकि हम आपको इंडियन अभी पढ़ा रहे हैं, तो इंडियन जितना है उतना हम आपको बता दे रहे हैं। तो लास्ट वाला देखो, नव या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, इसका टाइम क्या है? 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसका जो खोजकर्ता थे वो क्या है? उनका नाम है लीमे सूरियर। ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। कब किए थे? 1860 ईसा पूर्व। ईसवी की बात नहीं कर रहे बेटा, ईसा पूर्व की बात कर रहे। ठीक है, तो इसमें क्या किया था? नव या उत्तर पाषाण काल का क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, अब बिहार में इनके कुछ साक्ष्य जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो बिहार में मिलते हैं। बिहार में क्या मिलते हैं? कुछ हड्डियां पाई गई हैं। कौन से काल की? नव या उत्तर पाषाण काल की कुछ हड्डियां पाई गई है। कहाँ पे? बिहार में। तो इसका कहने का मतलब है कि इनके कुछ एग्जाम्पल हमको बिहार में देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा इलाहाबाद यूपी में। ठीक है, एक स्थान है कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा, जहां पे लगभग 6000 ईसा पूर्व का चावल मिला है। ठीक है, मतलब ये लोग चावल की खेती करते थे। और वैसे भी आपको पता है गेहूं, चावल, जौ, 3 चीज ये लोग सबसे पहले उगाने की कोशिश किए थे। क्या? गेहूं, चावल और जौ। कैसे? जो चावल मिला है वो लगभग 6000 ईसा पूर्व के क्या है? वो चावल है। ठीक है, कहाँ पे मिला है आपको? इलाहाबाद, आपको पता है यूपी का एक पार्ट है। ठीक है, एक जिला है इलाहाबाद। और इलाहाबाद इस समय तो आपको मालूम है वो प्रयागराज हो चुका है। तो उसके एक जगह है कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा, और कोल्डी हवा में ही क्या मिला है? चावल मिला है। कितना पुराना मिला है? 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, 6000 साल की बात नहीं हो रही, 6000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक, अब कह रहा है कि दूसरा, हाँ, बेलोरी, कर्नाटका। ठीक है, अगर साउथ में आपको दक्षिण में पूछा जाए कि दक्षिण में इसके स्रोत कहाँ मिले हैं, इसके एग्जाम्पल कहाँ मिले हैं, तो दक्षिण में कर्नाटका के वेलोरी जगह में क्या हुआ है? इसके कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ सामान इनके मिले हैं, यूज किए हुए सामान। हम उन्हीं सामान, मैंने बोला ना, उन पे क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ सकता है, बट लिखा है। ठीक है, उनके प्रमाण मिलते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हाँ, उनको हम देख के समझ सकते हैं कि इनकी उम्र कितनी होगी, इनकी आयु कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री वगैरह में आप लोग हाफ लाइफ वगैरह ये सब चीजें पढ़े हैं, तो हमको पता, किसी भी वस्तु को देख करके हमको पता बता सकते हैं अपने लोग, उसको रिसर्च करके बता सकते हैं कि इसकी एज कितनी रही होगी। तो अगर उसको मान चलो कई लाख पहले अगर बात किया जाए, क्योंकि हम लोग तो भी 2000 ईसा पूर्व की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 से ही तो चालू हुआ होगा, तो 1 से अगर पहले की बात होगी तो सब इन लोग की बात होगी, क्योंकि ये लोग ही उस समय रहे होंगे। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये लोग वही यूज किए थे। मोहनजोदाड़ो और ये हड़प्पा डायनेस्टी जो ये है, ये तो हमको मिलता ही है। ठीक है, पता नहीं कितने साल पहले लोग वहां पे रहते थे। टूटा हुआ फूटा चीज मिलता है तो उसको हम देख करके बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना साल पहले की बात होगी। ठीक है, तो वही चीजें हैं। ठीक है, साउथ में कर्नाटका, कहाँ पे? कर्नाटक के वेलोरी जगह पे मिलता है। फिर से बोरी, ये महाराष्ट्र का एक जगह है जहां पर इनके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इनके कुछ औजार मिलते हैं, इनके कुछ हड्डियों का जो यूज किया गया है वो सब सारी चीजें मिलती है। और ये तो आपको मालूम है कि इलाहाबाद में चावल मिला है 6000 पुराना। ठीक है, 6000 ईसा पूर्व की बात है। मनुष्य की उत्पत्ति, ध्यान देखेंगे, जो मनुष्य की
उत्पत्ति हुई है वो प्लेस्टोसीन युग में हुई है। ऐसा लोग मानते हैं कि जब मनुष्य का जन्म हुआ है धरती पे तो उस युग को बोलते हैं क्या, प्लेस्टोसीन बोलते हैं। ठीक है, प्लेस्टोसीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेस्टोसीन युग को मनुष्य की उत्पत्ति का युग बोलते हैं। मतलब उस युग में ही इंसान क्या किया था, जन्म लिया था। तो मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू पूरा का पूरा आपको समझा दिया कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं फिर से। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसका लिखित में कोई प्रमाण नहीं है, लिखित रूप से कोई हिस्ट्री इसकी नहीं है, उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, फिर से आया आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित में प्रमाण मिलता है लेकिन उसको कोई समझा नहीं सकता है, उसको कोई समझ नहीं सकता है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता है। मतलब 50% काम हुआ, 50% काम नहीं हुआ। लिखित में मिला लेकिन हमको समझ में नहीं आता। भाई कोई बुक्स मिलेगी तभी तो हम समझ सकते हैं। जैसे कालिदास ने ये बुक लिखी, अगर वो बुक पूरी इंडिया में या कहीं पे होगी तभी तो हम बता सकते हैं कि उसने ये चीज़ लिखा। अगर वो बुक होगा ही नहीं तो कौन, फिर कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। या तो कि उनके कोई दोस्त मिले या कोई ऐसा मिले कि नहीं वो बताए कि नहीं यार ये हमारे गुरु थे, हमारे कोई था जो ये चीज़ लिखा था, क्योंकि उसका जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक हम एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं। तो उस समय तो प्रूफ मिला लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही अजब की थी। और आपको मालूम है पहले के लोग बाएं से दाएं की तरफ नहीं जाते थे, दाएं से बाएं की तरफ लिखते थे, मतलब इधर से इधर की तरफ लिखते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो तुम कैसे समझ पाओगे, उनके लैंग्वेज क्या है, उनकी भाषा क्या है। ठीक है, वो पाली भाषा का यूज़ करते थे, कौन कौन से भाषा का यूज़ करते थे, उससे पहले भी कुछ और भाषा यूज़ किए होंगे, तो कौन जानता है उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वो कौन सा आया, आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित में मिला बट उसको हम समझा नहीं पाए, समझ पाए। ठीक, फिर से हमको मिला कि जो पाषाण युग है, ठीक है, क्योंकि सब में पाषाण आ रहा है, पाषाण युग है, उस शब्द का जो सबसे पहले यूज़ किया था वो थॉमसन ने किया था 1862 ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर उसके बाद आया कि जो हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल है उसको 3 काल में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर से 3 पार्ट्स में, फिर एक बार यहाँ समझा देते हैं। वो पूरा पाषाण काल जो है वो 10,000 ईसा पूर्व तक की, जब से स्टार्ट हुआ है तब से 10,000 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट्स फ्रूट ने की थी और इसके जो लोग थे वो क्वार्टर्स का यूज़ करते थे, इसलिए इनको क्वार्टर्स मैन के भी नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व की बात है। इस ईसा पूर्व में, पूर्व को क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल बोलते हैं। और इसको माइक्रोलिथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके लोग छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे सामानों का क्या करते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, और इनके जो प्रमाण है, साक्ष्य है, वो राजस्थान में मिलता है। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास है नव या उत्तर पाषाण काल। ये 4000 से 1800 ईसा पूर्व तक के जो एज है, तक के काल है, उसको नव या उत्तर पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, इसकी खोज लिमसूरियर उत्तर प्रदेश में 1860 में किया था। ठीक, तो फिर इसकी कुछ साक्ष्य बिहार में, क्योंकि इनकी कुछ हड्डियां मिलती है, इनके यूज़ किए हुए हड्डियां मिलती है, क्योंकि ये लोग यूज़ करते थे, हड्डियों का यूज़ करते थे हथियार बनाने में, पहनते थे ऑर्नामेंट के रूप में, बहुत सारे, तो वो मिला हुआ है। फिर से इलाहाबाद में चावल मिला है 6000, जो कोल्डी हवा है वहाँ पे 6000 ईसा पूर्व का चावल मिला है, तो वो भी साक्ष्य है। बेलौरी कर्नाटका में भी कुछ चीज़ें इनकी मिली है, यूज़ की हुई। ठीक है, उसके बाद बोरी जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पर भी कुछ सामान मिला है इनका, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये लोग थे। ठीक, फिर पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को बोलते हैं 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व का एज जो है वो पूरा पाषाण काल का एज है, लेकिन उसको निम्न पूरा पाषाण काल बोलते हैं। फिर मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000 जो ईसा पूर्व की बात है वो मध्य पूरा पाषाण काल। फिर 40,000 से 10,000 तक आ जाएंगे क्या, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये सारा, और ये सब सबसे पहले जो सबसे पहला यूज हथियार हुआ है वो कुल्हाड़ी का यूज करते थे। ठीक है, कुल्हाड़ी का यूज करते थे सबसे पहले क्या, कि जानवरों को मारने के लिए। ठीक है, फिर हड्डियों का यूज करने लगे, फिर क्वार्टर्स का यूज करने लगे। तो ये सब सारी चीजें, ये लोग फिर सल्क जो होता है, एक तरह से सॉल्क बोल सकते हैं, फ्लैग, वो उसका भी क्या करते थे ये लोग, यूज़ करते थे। हड्डियों का खुद यूज़ करते थे उनको मारने के लिए। ठीक है, क्योंकि हड्डियाँ कठोर होती हैं, सॉलिड होती है। तो ये रहा इनका ब्यूरो। ठीक है, फिर ये हो गया निम्न का पूरा, और लास्ट में
जो मनुष्य की इस उत्पत्ति हुई है वो किस एज में हुई है, तो उसको बोलते हैं प्लेस्टोसीन एज। ठीक है, तो बस लेक्चर 2 में इतना ही। ये पूरा का पूरा प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो गया है। तो दो लेक्चर में 2 चैप्टर, ठीक है, और वो भी पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कमेंट में ज़रूर लिख देना, हम आपको समझा देंगे। ऐसे ही लेक्चर लेकर के हम रोज़ आते रहेंगे। बस आप लोग देखते रहिए वीडियो को, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।